जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और 7:02 हुए हैं संगत जी। और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना है, हर पल का, हर सांस का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के इतने शुक्राने हैं कि शायद हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं शुक्राना बताने के लिए कि हम क्या बोलें गुरुजी के लिए, क्योंकि इतनी मेहरें हैं गुरुजी की। लेकिन फिर भी गुरुजी हर रोज़ हमें किसी न किसी टेलीपैथी के माध्यम से हमें बार बार आगाह करते हैं, बताते हैं कि पुत्र शुक्राना कर। आज भी गुरुजी बोल रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर ले पहले। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कल गुरुजी की बेटी से इतनी बड़ी गलती होगी कि जो कि एक मच्छर को भी अगर मारना हो ना तो करोड़ बार सोचती हूँ कि नहीं मारूँ तो ठीक है। हालांकि आपको पता है मच्छर काटने से कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। जब रूम में कहीं आ भी जाता है तो हमें वो भगाना ही पड़ता है, मारना ही पड़ता है। लेकिन संगत जी क्या हुआ गुरुजी जाने, मैं ऐसे लेटी हुई थी और मेरे मन में एक भाव आया कि आज मैंने ये वाला कूलर लगाया पानी वाला, तो कितनी ठंडी हवा आ रही है और गुरुजी वाले कूलर में पानी नहीं है, तो गुरुजी को गर्मी लग रही होगी। गुरुजी आपकी बेटी अकेली है, आप भी गुरुजी अपनी बेटी के पास ही बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ऐसे सोच रही थी संगत जी, पता नहीं क्या भाव आया, क्या मैंने बोला। संगत जी, मैं डोर खोल के अपना बालकनी वाला जाती हूँ तो वहाँ एक बटरफ्लाई इतनी प्यारी उड़ती हुई मेरे प्लांट के ऊपर से दूसरी दीवार पे बैठ गई। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हो कि बटरफ्लाई के पास जाओ तो बटरफ्लाई उड़ जाती है उसी टाइम, कभी बैठी नहीं रहती। संगत जी, मैं इतना पास चलेगी कि मैंने उसको पकड़ लिया, अपने हाथ पे रख दिया, वो मेरे हाथ से भी नहीं उड़ी, पकड़ने भी दिया उसने। और संगत जी, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी आपका घर है, आप बाहर क्यों, आप अपने रूम में आओ, अपने घर में आओ। संगत जी, उस बटरफ्लाई को लेके मैं रूम में आ गई। पूरे घर में वो बटरफ्लाई मतलब मेरे हाथ पे बैठी रही, कूलर के आगे भी बैठी रही। और फिर पता नहीं क्या मुझे ऐसे लगा कि ज़्यादा देर नहीं मैं रूम में रखूँगी, क्योंकि बटरफ्लाई क्या खाती पीती है, क्या है, उसको फ्रेश हवा चाहिए, क्या चाहिए कि कोई नुकसान ना हो जाए इसका। संगत जी, यही मैं सोच रही थी और वो एकदम से मेरे हाथों से उड़ के मंदिर में चले गई संगत जी। और मैंने वहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश की और मैंने बोला अब मंदिर में गई है तो बटरफ्लाई गुरुजी की गद्दी पे भी जाए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है वो। तो संगत जी, जैसे ही वो वहाँ से उड़ी गई और कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, मैं सारी जगह ढूंढती रही संगत जी। जब शाम पड़ी तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई नीचे है और संगत जी वो कुछ मतलब जैसे एकदम फ्रेश लग रही थी ना, उड़ रही थी आराम से, सब कुछ वो इतना नहीं लग रही थी मुझे, थोड़ी मतलब बहुत वीक सी लग रही थी। मैंने उठाया उसको अपने हाथ में तो मैंने सोचा मुझे ऐसे लग रहा है ये उड़ नहीं पा रही है, मैंने क्यों इसको रूम में लाया, मतलब अपने मैं पछताने लगी ऐसे कि मैं क्यों लेके आई, लाने नहीं चाहिए थे मुझे रूम में। क्योंकि ये जीव जंतु जो भी होते हैं संगत जी, इन्हीं खुली हवा में ही सांस आती है, अच्छे से रह सकते हैं, क्या उनका खाना पीना हमें नहीं पता होता है। संगत जी, मैंने उठाई और मैंने वो प्लांट के ऊपर रख रही थी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी अच्छे से। प्लांट के ऊपर रखी तो बहुत तूफान चल रहा था, वो गिर के फिर नीचे गिर रही थी। तो मैंने सोचा एक पत्ता पड़ा था सूखा, तो मैंने बोला उसको मैं यहाँ रख के तो मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर आके देखूँगी इसको। संगत जी, फिर भी मैंने थोड़ा जल प्रसाद वगैरह डाल दिया उसको, कि मुझे वो लग रही थी थोड़ी वीक लग रही थी, अच्छे से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी, मैंने पूजा की और पूजा करके मैं जैसे बाहर जाती हूँ संगत जी, पता नहीं उस बटरफ्लाई ने क्या मेरा कष्ट लिया, क्या मेरा काटा, कि वो हालत मेरी होनी थी जो उस बटरफ्लाई ने ली है संगत जी। जैसे मैं बाहर जाती हूँ उसका पीछे वाला हिस्सा एकदम से चींटियाँ कहाँ से आती हैं, काला कर दिया होता है उसको, पूरा चींटियों ने घेर लिया होता है, पीछे से पूरा खा लिया है उसको। उसकी जो ये एंटीनास होते हैं वो भी खा लिए हैं, उसकी लेग भी खा ली हैं सारी, और वो कैसे खड़ी होगी बेचारी। और संगत जी, मैं फटाफट आती हूँ, जब उसको देखती हूँ सारी चींटियों को भगाती हूँ, उसको उठाती हूँ, आधे पंख भी खा गई होती हैं उसकी। और
और संगत जी वो तब भी ज़िंदा होती है, छटपटा रही होती है। और मैं इतना मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ उसको, जल प्रसाद रखती हूँ, छिड़कती हूँ उसके ऊपर कि गुरुजी आप इसको अपने चरणों में ले लो, ये मेरी गलती है, मैं क्यों लेके आई, पता नहीं मैं क्यों लेके आ गई उसको रूम में, ये क्या हो गया उसको, क्या नहीं हुआ। लेकिन संगत जी हम गुरुजी की प्लानिंग को नहीं समझ सकते हैं, ना ही समझ सकते। मैं रोए जा रही थी। फिर संगत जी मैं गुरुजी के ब्रेसलेट सब रूप थे, मैं अपने रूम में लेके आ गई, सारी चींटियाँ झाड़ी। और संगत जी वो कितनी देर 19 मिनट का मंत्र जाप लगाया मैंने। वो एकदम जो डेड जैसी थी, मतलब मरने की हालत में थी, वो फड़फड़ाने लगी, पंख उसके हिलने लगे। वो और ना आगे की रही है, ना पीछे की रही है, ना मुँह रहा है उसका, वो फिर भी खड़ी है और हिल रही है संगत जी मंत्र जाप सुन के। और गुरुजी ने ये दिखाया कि मंत्र जाप में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है संगत जी। वो बिल्कुल हील होगी। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी को अरदास यही करूँ, मन ही मन मंत्र जाप में करूँ और रोए जाऊँ कि मेरी गलती से ये हुआ है सब। लेकिन मैं गुरु महाराज को बार बार यही बोलूँ कि गुरुजी मैं इसको ऐसे तड़फते नहीं देख सकती, क्योंकि ना तो वो आगे से रही है, ना पीछे से रही है, ना उसके पाँव हैं। वो अगर बच भी गई तो वो क्या करेगी, कैसे उड़ेगी, कोई ना कोई उसको अपना ग्रास बना ही लेगा। तो गुरुजी आप उसको अपने चरणों में ही ले लो। संगत जी मंत्र जाप करते हुए वो ऐसे लगे कि बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं है उसको, एकदम इतनी अच्छी होगी वो। लेकिन मंत्र जाप करते 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 कब उसने अपने दम तोड़े और गुरुजी के चरणों में वो चली गई। मैंने बहुत अफसोस किया अपने मन में कि गुरुजी ये मेरे से क्या हुआ, मैं क्यों लेके आई। आगे से मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ संगत जी ऐसे कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो या ऐसे दो। ऐसे ही हज़ारों करोड़ों पता नहीं कितने दर्शन गुरुजी खुद ही देते हैं, इतने संकट खुद ही इस करके परिवार के काटते हैं। कभी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, कभी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, कभी ब्लैक, कभी वाइट, कभी जो गुरुजी का चोला है जो प्राची आंटी लगाती हैं अपने सत्संग जब शेयर करती हैं, वो वाली बटरफ्लाई इतनी प्यारी सी, बहुत बड़ी बड़ी सी बटरफ्लाइयाँ इस घर में आती हैं संगत जी, सामने दिखती हैं। पता नहीं कितने कष्ट गुरुजी लेते हैं। मैं कभी नहीं बोलती उनको कि मुझे आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो। हाँ कभी कभार ये बोलती हूँ कि बहुत दिनों का मुझे पीकॉक की आवाज़ नहीं आई है, और जब बोलती हूँ उसके दूसरे दिन या उसी दिन मुझे ज़रूर आवाज़ सुनाई देती है, किसी के घर में है संगत जी शायद पीकॉक। तो खुशी मिलती है हमें इन सब चीज़ों से। लेकिन कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत रोई। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र क्या हो रहा है, क्या मन में तू इतनी बेचैन हो रही है, कुछ नहीं हुआ है, जो भी होता है मेरी रज़ा से होता है। संगत जी फिर मुझे थोड़ा हौसला मिला और फिर मैंने मंत्र जाप लगाया और गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं इतनी हील हुई। और फिर उस मंत्र जाप को, जो मंत्र जाप किसी ने भेजा हुआ था संगत जी, मेरे फ़ोन पे ऐसे ही रैंडम आया, मैंने देखा और उस पर जो भैया बोल रहे थे वो बार बार यही बोल रहे थे कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी और सारे दुख, बीमारियां, सारे कष्ट इस मंत्र जाप से चले जाएंगे। आप ये मंत्र जाप लगा के रखो और सुनो। और संगत जी मैंने लगाया और मैं सुनती रही, उसको कंप्लीट करा पूरा। तो इस तरह गुरुजी ने बताया कि वो बटरफ्लाई मैं नहीं लाई, वो मेरे माध्यम से आई और मेरे घर का और मेरे ऊपर जो मेरी हालत होनी थी, मेरे पता नहीं क्या ऐसी मेरी हालत होनी थी, क्या होनी थी, क्या मरण क्रिया थी जो कि इस बटरफ्लाई ने अपने ऊपर ली है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। संगत जी देखो हम इंसान हैं, हमें तो पता ही नहीं है गुरुजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों गलतियां करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, जहाँ आपको पता चल जाता है कि ये मैंने गलत किया है, तो उस चीज़ को मानना या उसका एहसास कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये भाव डालने की भी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं उस बटरफ्लाई की, संगत जी मैंने वीडियो बनाई है, मेरे हाथ पे इतनी स्वस्थ, इतनी अच्छी लग रही थी, वो खिलखिला रही थी एकदम अपने पंख, और कूलर के आगे हम दोनों बैठे हुए थे। संगत जी गुरुजी के पास जाने की देरी है, वहाँ से उड़ी हो, उसको क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। और मेरी बड़ी गलती ये होगी कि अगर उसकी ऐसी हालत थी, उसको मैं रूम में ही रखती, मैं बाहर नहीं रखती। संगत जी मैंने इसलिए बाहर रखा कि उसको खुली हवा चाहिए और प्लांट चाहिए, मैंने प्लांट के ऊपर रख दिया। लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से चींटियाँ आ गई, उसकी ये हालत करके। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपनी बेटी का लिया है। बस तहे दिल से, हर सांस से, हर रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। और गुरुजी ने आज भी मुझे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी संगत जी, उस हवा में भी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। और आज मुझे सलून जाना था और मैं हमेशा गुरुजी को बता के ही जाती हूँ संगत जी। और इतने कबूतर बिल्कुल जैसे शूके निकलते हैं ना, बिल्कुल मेरे पास से उड़े इतने सारे 4-5 कबूतर। और फिर रास्ते में जब मैं सलून के पास पहुंचने ही वाली थी संगत जी, पता नहीं कहाँ इतनी धूप में कहाँ बटरफ्लाई थी, एकदम ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से आई। और मैंने जय गुरुजी शुक्राना बोला गुरुजी को कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं, कैसे कोई कष्ट आने से पहले ही गुरुजी उस बला को किसी ना किसी माध्यम से दूर कर देते हैं संगत जी। कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस दिखा के, अपनी शक्ति से
क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है करने कराने वालों को कि तू महाशिव की बेटी है। उन्हें नहीं पता है क्या शक्ति है। मैं देख रहा हूँ वो नहीं रुक रही है, वो इधर उधर भाग रही है, वो कराने की, कभी वहाँ भाग रही है, कभी वहाँ भाग रही है, कराने की कोशिश करती है वो औरत। लेकिन तू चिंता मत कर, अपने दिल में कोई भी मैल मत रखना, तू माफ़ कर। ये इस मतलब गुरुजी कहते हैं कि इसके एहसान के दबे या इन बोझे के नीचे हमें दबे नहीं रहना है इस चीज़ के कि हम बार बार कोसते रहें या बोलते रहें। उनको आप माफ़ कर दो और मेरे चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो और फिर मैं खुद देख लूँगा। और गुरु महाराज देख भी रहे हैं, पूरा घर परिवार संभाला हुआ है संगत जी। कोई ना कोई ब्लेसिंग्स गुरुजी की, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स। कभी जोत में इतने दर्शन देते हैं, कभी हर्ट बन जाता है, कभी जोत इतनी ऊपर जाती है। और संगत जी कितनी बार गुरुजी ने अपनी फ्रेगनेंस से भी इस पूरे घर को ब्लेस करा है। और कितनी बार ड्रीम में आके गुरुजी ने इतने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। और आज इतने प्यारे प्यारे गुरुजी ने 2 मुझे ओल्ड संगत आंटियों के सत्संग सुनाए जो कि इतने ब्लेस्ड थे। और मुझे उस टाइम वही तकलीफ़ चल रही थी, मेरे लेग में अचानक से दर्द हो रहा था और उन आंटी ने अपनी लेग का ही सत्संग शेयर करा। ओल्ड आंटी थी, सवीना आंटी शायद। संगत जी इतने प्यारे प्यारे सत्संग, कैसे हमारे गुरुजी हमारे मन की छोटी छोटी बात बोलने से पहले ही समझ लेते हैं। हर बात का सलूशन गुरुजी ने पहले ही निकाला हो, दुख हो सुख हो, हर दम हमारे गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे दाता, जो इतनी मेहरी दी है, जो अपनी चरण शरण लगाया है और हमेशा इस पूरे परिवार को आपने सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। गुरु महाराज आप हमेशा कहते हो, गुरुजी कहते हैं कि संगत जी कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर। जो तुम्हें दुख देता है, जो तुम्हें दुखी करता है, मुझे पता है तूने बहुत सफ़र किया है, बहुत सहन किया है तूने, लेकिन तू चिंता मत कर, जवाब मेरे गुरु महाराज देंगे, अब दे भी रहे हैं संगत जी। और कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं होने देते, कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जाने अनजाने में हम हज़ारों गलतियाँ कर देते हैं संगत जी। जैसे कि गुरुजी ने मुझे सुनाया कि तू प्रसाद के रूप में थोड़े से चावल ले सकती है। 2-2.5 साल से गुरुजी ने मेरे चावल बंद करे हुए थे संगत जी। मैं या तो लंगर में या तो कभी गुरुजी को भोग लगाऊंगी, कभी कभार ले लूँगी, ऐसे नहीं लेती थी। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते से, मैं 2 हफ्ते से मतलब ले रही हूँ थोड़े थोड़े चावल। लेकिन गुरुजी कहते हैं प्रसाद के रूप में थोड़े से लेने हैं। हालांकि गुरु महाराज ने आज एक सत्संग और मुझे सुनाया कि चावल और चीनी मैं इसलिए बंद करता हूँ क्योंकि वो आंटी जी सुना रहे थे कि जब भी मैं लेती हूँ चावल या चीनी तो मेरी लेग में या मेरी कमर में बहुत सर्वाइकल का बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है। तो संगत जी गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए गुरुजी कोई चीज़ें बंद करवाते हैं। गुरु महाराज अगर मुझे ये नहीं खानी है तो जैसे अपनी बच्ची को इन सब चीज़ों से दूर रखा था बस वैसे ही दूर कर देना, ना चीनी ना चावल, कोई बात नहीं। अगर आप हमारे लिए इतने कष्ट ले सकते हो तो हम इतना सा तो कर ही सकते हैं, अपने गुरुजी की बात तो मान ही सकते हैं संगत जी। वो भी हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए ही है, ना कि गुरुजी के लिए कोई हमने कुछ करना है, अपने लिए ही कर रहे हैं। फिर भी हम गुरुजी की बात नहीं मानते हैं। इसलिए गुरुजी कोई भी मैसेज देते हैं तो संगत जी उसको हमें मानना भी चाहिए। खाली गुरुजी नहीं करना होता है। गुरुजी कहते हैं मेरे वचनों को भी सुनो मानो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो आपको सही लगता है वही अपने बच्चे से करवाना गुरु महाराज। मैं पहले भी और आज भी हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, गुरुजी हमें कुछ पता नहीं है, ये शुक्राना करना भी नहीं आता है, आप करवाते हो तो मैं करती हूँ। जब भी मैं शुक्राना करने, आज ही जैसे मैं बैठ रही थी तो मैं यही सोच रही थी मैं क्या शुक्राना करूँ, किसका करूँ। और देखो गुरुजी ने सब बुलवाया, जो शुक्राना था गुरुजी ने करवाया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का, हर क्षण का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो भी दिया, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि हमारे लिए जो सही नहीं है गुरुजी कभी उसको नहीं देंगे संगत जी। गुरुजी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। बस गुरुजी कहते हैं सब्र करो, बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं पितरों से, अपने पितरों से, कुल देवी देवताओं से या जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हमसे होते हैं, सारे गुनाहों की माफ़ी आप मांग लिया करो। माफ़ करना मेरे सारे देवी देवता, मेरे पितृ देवता और मेरे जितने भी गुरु परिवार है, गुरु संगत है, जाने अनजाने में अगर मेरे शुक्राना में कोई गलती होती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपनी एक गुरु संगत समझ के ही। और गुरु महाराज आपसे भी कान पकड़ के माफ़ी, अपराध क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, जो जाने अनजाने में आपके बच्चों से होते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये हमेशा अपनी बच्ची को ये दाद दे रखना, कभी अपने आप से दूर नहीं करना, हमेशा आपकी शुक्राना आपकी बच्ची करता रहे। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना। संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है।
कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के पावन कोमल सुंदर चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से आरजे प्राची गौरव चैनल पे शुक्राना सत्संग, जो बड़े मंगल के दिन, आज बड़ा मंगल है, तीसरा मंगलवार पड़ा है और बहुत ही शुभ दिन है, 18 तारीख है और ये समय हो रहा है लगभग 4:11 का। और मुझे काम से जैसे ही फुर्सत मिली तो उन फुर्सत के पलों को मैंने गुरु सरकार के शुक्रानों में पिरो देना चाहा। तो आज का सत्संग समर्पित है गुरु श्री पूरे ही भाव के साथ और सीधे साधे सच्चे मन से। प्लीज इसको भी स्वीकार कीजिएगा, जैसे आज तक सारे शुक्राने स्वीकार करते आए हैं मेरे मालिको, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्यारे नानू श्री, सभी तो कुछ आप हो मेरे जीवन में। तो आज का विजय मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और मेरी प्यारी साथ संगत, जो आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है, जो मुझे सुनता है गुरु जी। आज तक जमाने में किसी ने मुझे सुना नहीं, हमेशा, और मेरी ये सारे साथ संगत भी मानती होगी, हमेशा वुमेन्स को यही बोला जाता है, बस करो, चुप रहो, कम बोला करो, बाद में बात करेंगे, जाने दो, और पता नहीं क्या-क्या। तो मैं अपनी प्यारी-प्यारी साथ संगत परिवार, जितनी ज़्यादातर हमारी संगत जो है विमेन्स हैं, गुरु जी की लाडलियां हैं, तो उनके को भी तहे दिल से जय गुरु जी। और आज के पावन दिन, बड़े मंगलवार के दिन, मैं पूरा तन मन धन से समर्पित होके पूजन करके इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गुरु महाराज की सुबह से लेके अभी तक ब्लेसिंग से भरी हुई हूँ। तो बस उसी का बखान लेकर आई हूँ। बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी, बहुत बड़ा शुक्राना आपका, आपकी प्यारी साथ संगत का, और जो मुझे सुनती है, समझती है मेरी फीलिंग्स को, और जिन्हें बोलने के बाद मुझे और सेवाएँ मिलती हैं, और शुक्राने मिलते हैं, और दर्शन मिलते हैं। तो ऐसी प्यारी साथ संगत पर भी उतनी ही वारी जावां जितनी मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ। और मेरी प्यारी-प्यारी, सुंदर-सुंदर मीठी-मीठी वाणी वाली, जिसकी वाणी में साक्षात सरस्वती माँ का विराजमान है, उनके और उनके परिवार की मंगल कामनाएँ, हनुमंते जी, बड़े मंगलवार पे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन में कोई भी कष्ट ना आए, सब कष्ट हर लेना, आप तो कष्ट हरने वाले हैं, और जीवन को इतना सुगम और सफलता और जो है सुकून भरा बना देना कि बस जो है, इतनी सेवा करने के बदले ये 3 एस तो हम मांग ही सकते हैं, सुकून, समृद्धि और सुंदरता। तो ये तीनों एस से भरा हुआ जीवन हमें प्रदान करना, पहले हमारी प्राची आंटी के और उनके परिवार को, और उसके बाद ही मेरा आखिरी में नंबर लगाना मेरी साज संगत का दूसरा नंबर होना चाहिए। तो आज का शुक्राना लेकर आई है ये बेटी, शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निर्विघ्न कराइएगा, और जाने-अनजाने में अगर कोई गलती भूल-चूक हो जाए आपकी बेटी से, तो बच्चा समझ के बख्श देना मेरे मालिक साहब जी। तो संगत जी, आज मंगलवार की पहले बता देती हूँ ब्लेसिंग्स। पहली ब्लेसिंग तो एज़ यूजुअल फ्लैट से उतरते ही 786 की मिली। दूसरी बड़ी ब्लेसिंग, आज ब्रह्म मुहूर्त भी मिला। 2-3 दिन से नहीं मिल रहा था ब्रह्म मुहूर्त, तो बड़ी सुख चैन से मालिक साहब जी सुला रहे थे अपनी इस बेटी को। बड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी 2-3 दिन से, तो बहुत आराम कराया, और आज सुबह फिर से उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्पेशल पहली ही नज़र में आँख में बड़े मंगलवार की याद दिला के मुझसे पूजन करवाया। तो थैंक यू, जो मेरा रूटीन वर्क है सुबह का, वो बहुत-बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना गुरुजी। दूसरा बड़ा शुक्राना बेटे अंकल की तरफ से, आज उसका एग्ज़ाम था कॉलेज का, और वो दिन-रात सुबह-शाम 4 दिन से लगातार पढ़ रहा था। इतनी गर्मी, इतनी परेशानी में, और ऊपर से इतना प्रेशर, इतनी मोटी अकाउंट्स की बुक है उसकी, और जब आज वो पेपर देकर आया है तो उसने थम्स अप भेजा है। पेपर बहुत अच्छा हुआ है गुरुजी, सारी टेंशन खत्म कर दी आपने, और वो इतनी गर्मी में पेपर देके राजी खुशी घर भी सीधा आ गया। उसका भी बेअंत शुक्राना। मुझे बहुत
फ़िक्र रहती भी है और सब आप पर भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप तो इतने प्यारे गुरुपिता हैं ना, उसके साथ भी जाते हैं, गोल्डन पेन लेके और उसके सोने लेख, उसका एग्ज़ाम, उसका पेपर सब कुछ तो आप दिलवाते हो। उसने आज बहुत अच्छे से मंगलवार के रूप में, हनुमंते के रूप में आपका पूजन किया था। जैसे-जैसे मैंने कहा, सब कुछ वैसे किया, गुलाब चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाया और गुड़ चना रखा था और जो है आपका जल पीकर टीका लगाकर गया था, तो पेपर तो अच्छा होना ही था मालिक साहब जी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू ये सुकून देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये बहुत टफ पेपर था जो आपने इतने आराम से उसका दिलवा दिया और बस ऐसे ही चलते रहे सारे एग्ज़ाम्स आप ही दिलाए गुरु पिताजी। और एक छोटा-सा शुक्राना इस बात का भी करना चाहती हूँ गुरु पिताजी, आज मुझे अभी-अभी जस्ट याद आया थोड़ी देर पहले या जब मैं जिस सीट पर बैठी हुई थी, वहाँ की सीट पर जो है एक बूंदी पड़ी हुई थी। मैं काम में इतनी मशरूफ़ थी कि मेरी अचानक नज़र गई कि एक बूंदी हनुमान जी के प्रसाद की मोटी-सी यहाँ रखी हुई थी सीट पे कि साइड में मेरे बैठने की जगह पे लंबी सीट है यहाँ। एक्चुअली मेरे टॉप फ्लोर है तो वो बड़ा तप रहा था, तो मैं कुछ टाइम के लिए फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ कूलिंग अच्छी है तो यहाँ आकर बैठ रही हूँ हाल्फ डे के बाद। तो मैं इस सीट पर बैठी हुई थी नई वाली सीट पे, तो यहाँ बड़ी लंबी सेफ्टी सी लगी हुई है। तो जहाँ मैं आलती-पलती मार के अपना वर्क कर रही थी आराम से कूल प्लेस में, ऑफ़िस में, तो सेटी पर ही एक बड़ा बूंदी का सिंगल पीस ऐसे पड़ा था और चमक रहा था, उसने मुझे आकर्षित किया और मैंने उठा के जब ऊपर की तरफ देखा ये कहाँ से आया, तो हनुमान जी की छोटी-सी स्टैच्यू स्वरूप उन्होंने लगाया हुआ है, जो गदाधारी गदा लेकर खड़े हुए हैं और जो हमारे कष्टों को या हमारा बुरा करने वालों को सबको अपनी गदा से भगा देते हैं। ऐसे हनुमंते को बारंबार प्रणाम। ये हनुमंते जी ने अपना चढ़ाया हुआ प्रसाद शायद मेरे लिए गिराया है और मेरी नज़र उस पर बहुत देर में पड़ी है। मैं 1 घंटे से यहाँ वर्क में मशरूफ़ थी। सडनली मेरी नज़र पड़ी और मैंने जब देखा कि ये बूँदें कहाँ से आई और मुझे याद आया कि अरे! आज तो मुझे मंगलवार का प्रसाद मिला ही नहीं, ऑफ़िस में बँटता है। तो मैंने ऊपर देखा तो छोटा-सा प्यारा-सा बहुत छोटा-सा बिल्कुल हथेली बराबर स्टैच्यू रखा हुआ है हनुमान जी का और मैं ये गेस कर रही हूँ शायद प्रसाद वहाँ किसी ने चढ़ाया होगा और वहीं से यहाँ पर मेरे लिए हनुमान जी ने मेरी ऐसा विश्वास है कि हनुमान जी ने वो गिराया है क्योंकि 1 घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं रखा था संगत जी, कुछ भी नहीं रखा था। और सुबह से मुझे हनुमान जी स्पेशल साइन दे रहे हैं, बताती हूँ आगे कैसे। तो ये बूंदी मुझे मिली और मैंने सर माथे लगाकर बड़े भाव के साथ खा लिया और आज की कमी भी पूरी कर दी कि मुझे हनुमान जी का प्रसाद मिल गया है। ऑफिस वालों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बेहद शुक्राना गुरुश्री का और हनुमान जी का। और एक छोटा-सा शुक्राना ये भी कि जब मैं आज सुबह मंगलवार के दिन बाहर निकल कर आती हूँ घर से तो 777 की स्कूटी मंदिर के बाहर खड़ी थी और मुझे जल्दबाजी में चलते हुए जब मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही थी तो मैंने अलग से निकाल के माचिस रखी थी मंदिर में जो मैं हमेशा मंगलवार को ये उपाय तो ₹1 का ज़रूर करती हूँ संगत जी, हर मंगलवार को मतलब ज़रूर करती हूँ। तो वो बिल्कुल न्यू माचिस मैंने सोचा था कि मैं मंदिर में चढ़ाते हुए जाऊँगी और ये गुप्त करना होता है, चुपचाप रख के आनी होती है। तो जो है मैं कैसे वो भूल गई और पलटकर मुझे वापस मालिक जी ने भेजा और मेरी नज़र पड़ी और मैं उठाकर जल्दी से उतरी फ्लैट से और वहाँ पर मंदिर के पास ही हाथ जोड़कर दर्शन करने का मौका मिला, अंदर जाने का और माचिस चुपचाप रख के आने का हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष और उनके सीधे पैर का टीका भी एक उपाय में बताया गया था कि बड़े मंगलवार के दिन सीधे पैर का टीका जो है हनुमान जी का खुद भी लगाना है, पूरे परिवार में सबको लगाना है, तो थोड़ा-सा लेकर आना है। तो वही मैंने किया भी कि और पिछली बार भी मैंने ये उपाय किया था और सब कुछ अच्छा हो रहा है। चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, हस्बैंड अंकल के काम को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर हो, घर में लगे हुए कोई नज़र दोष को लेकर हो या कुछ भी हो। तो अभी जो मैं महाकाल से आने के बाद स्पेशल फ़ील कर रही हूँ, सब कुछ बहुत बेहतर से बेहतरीन और होता जा रहा है। तो ये शायद सारे उपायों और सारा जो हमारी संगत परिवार शेयर करती है, बखान, उपाय और सत्संग और प्राची आंटी का प्लेटफ़ॉर्म इसी की वजह से सब कुछ मिल रहा है और एक नहीं
ही दिन दुगना रात चौगुना मिल रहा है, तो सभी का बेअंत शुक्राना करती हूँ। मालिक का तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन मेरी साथ संगत का भी आज के सत्संग के ज़रिए करना चाहती हूँ। प्राची आंटी को भी मैं दिन-रात धन्यवाद दिल से भी देती हूँ और मैसेज के थ्रू भी भेजती हूँ, जब भी कुछ अनोखा होता है। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना आप सभी का, जिन्होंने मेरे जीवन में को ब बेहतर से बेहतरीन बनाने में जो है गुरु सरकार का जो ज़रिया बने हैं, उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। बाकी तो सब करने वाले मेरे गुरु सरकार है, ये तो सारी साथ संगत अच्छे से जानती है। उनकी रज़ा विच राज़ी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और उनके करत ही होता है, उनके करे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सारी साथ संगत जी, इसके अलावा जब मैं रास्ते में जब मैं मंदिर से निकल कर पहुँचती हूँ, तो मुझे 777 की स्कूटी बेस्ट होती है। और उसके बाद जब मैं ऑफ़िस आती हूँ, तो ऑफ़िस पे जैसे ही मैं उतरती हूँ, तो वहाँ पर मुझे रेड कलर का फूल जो कि अगेन वही हुआ मेरे साथ। कल मैं बड़े अच्छे से देखते हुए गई थी, कल भी परसों भी, तब कोई भी रेड फूल खिलने लायक नहीं हो रहा था। ये कैसा चमत्कार है गुरु पिताश्री का और मंगलवार का। हनुमान जी खुद मेरे लिए फूल खिला देते हैं कि ले मुझे चढ़ा मतलब मेरे लिए लेकर आ और ऐसा ही मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो। और मेरे बस ये भाव है जो मेरी संगति समझ सकती है। तो आज इतना बड़ा रेड गुड़हल का फूल ऐसा खिला हुआ था, ऐसा रंग चढ़ रहा था उसपे और मैंने आज्ञा लेके तोड़कर जब मैं लेकर गई तो सारे मुड़-मुड़ कर पता नहीं क्यों देखते हैं। जब भी मैं मंदिर में एक फूल ले जाती हूँ, वो लोग तो इतना कुछ लाते हैं, उन्हें तो कोई नहीं देखता और मैं सिर्फ़ एक फूल लेकर आती हूँ, तो सब मुझे मुड़ के देखते हैं। पंडित जी भी मुझे स्पेशल आकर राम-राम जी बोलते हैं और देख रहे होते हैं मैं कैसे चढ़ा रही हूँ। मतलब बहुत नोटिसेबल हो रहा होता है सब कुछ और मैं निर्विघ्न और नीवा होके आराम से सीधी हाज़िरी कहते हैं हनुमंते की और भोले बाबा के शिवलिंग की लगाती हूँ और हनुमान जी को जब आज मैंने फूल चढ़ाया तो और सर झुका के बैठ गई, तो बहुत देर बाद फूल मेरे सर के पास आकर गिरा। तो आज भी मालिक जी का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और मेरा मन के तार तो एक-एक कह रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब मुझसे प्रसन्न है। मेरे साथ हो ही ऐसे अद्भुत-अद्भुत चमत्कार रहे हैं ना और हाँ माफ़ कीजिएगा संगत परिवार जी, मैं एक चीज़ और बखान करना भूल गई, मालिक ने याद दिला दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी जब मैं अपने घर से निकली थी, तो मुझे रास्ते में 777 की स्कूटी से पहले एक और अनोखी ब्लेसिंग खड़ी मिली थी। वो मेरी दीप्ति आंटी का फ्लैट ऊपर है, उसके आस-पास के एरिया में वो स्कूटी खड़ी थी और उसका नंबर था 113 7। देखिए कितना कितनी प्यारी ब्लेसिंग मंगलवार को मुझे मिली है ना। एक मुझे मिली थी मेरे के आईडी कार्ड में मिली हुई है नेहरू प्लेस के में और एक अब ये मुझे और जब मेरा नेहरू प्लेस काम हो रहा था तब एक बार और मुझे रास्ते में मिली थी और लगभग इस बात को मोटे तौर पे 1 साल होने वाला है। 1 साल बाद मुझे फिर से मेरे मालिक जी ने 113 7 से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू पिताजी, लव यू सो मच गुरु पिताजी। बेअंत शुक्रानों के साथ और भी कुछ छोटी-मोटी सत्संग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत परिवार जी और सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी बेटी भी ब्लेस हो रही है, मेरी बेटी भी अच्छे नंबर, अच्छी पढ़ाई सब कुछ गुरु सरकार जी करवा रहे हैं और जब मेरे को कभी गुस्सा आ जाता है, तो तभी मेरे पास मैसेज भी आ जाता है गुरु सरकार जी का और वो मुझे चुप भी कर देते हैं और सब्र का तो मैसेज मैंने गांठ बाँध लिया है। मेरे मालिक ने जो मुझे टेलीपैथी से भेजा कि बस सब्र रखियो और धैर्य और देख सब कुछ अच्छा होगा और एक छोटा-सा शुक्राना ये भी गुरु पिताजी आज का जो सत्संग आंटी शेयर कर रही थी 19th का ही उन्होंने जो-जो एज़ इट इज़ बताया, सुनाया वो सब मुझसे बहुत मैच्ड था सत्संग। तो ऐसा लगा था कि मॉर्निंग में मैं काम करते-करते कान में लीड लगा के सुनती हूँ। तो जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरी सारी गाथा आंटी जी ने बखान में सारी ज़ाहिर कर दी हो और सब कुछ मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था, चल रहा था। जैसे शायद वो आंटी जी का नाम तो मुझे याद नहीं बट वो शायद नोएडा, दिल्ली से हैं और वो जब भी सत्संग लाती हैं तो काफ़ी चीज़ें उनकी उनसे भी मेरी मैच करती है। आज का सत्संग में भी वो जो सारे धन्यवाद और शुक्राने कर रही थी हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, वो सब मुझसे मैक्सिमम टाइम मैच्ड हो रहा था और सच में मैं बहुत खुश हूँ। बट उसी सत्संग में एक आंटी बहुत दुखी मन से सब बोल रही थी, तो मेरा दिल बड़ा जो है कमज़ोर पड़ रहा था उस समय मालिक साहब जी, मुझे ऐसे रोना आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन संगत के लिए
क्या कर दूँ ना? तो मालिक जी, मैं अपने सत्संग में उनके लिए आपसे अरदास करती हूँ। सच में मालिक साहब जी, अगर ब घर में बच्चों का और हस्बैंड अंकल का झगड़ा हो, चाहे वो बेटे के साथ हो या बेटी के साथ हो, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने साथ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो बच्चों में नहीं होना चाहिए मालिक साहब जी। तो मेरी ये दिल से दुआ है, उन आंटी का कल्याण कीजिएगा, जैसे मेरा करते आए हो। कभी-कभार बहुत साल पहले ऐसा मैं इस दौर से निकल चुकी हूँ, शायद अपनी भक्ति के ज़रिए। और आंटी जी, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि भक्ति में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मेरे मालिक ने तो मेरे साथ सब ऐसा था जब मैं भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी, और जो है सबके नखरे और सबकी ये सब चीज़ें हमारे साथ भी होती थी। उसने लड़वा दिया, मिनट में बदल गए। अभी तो सब सही चल रहा था और अचानक से ये क्या हो गया? 5 दिन सही रहते थे, फिर 8वें दिन फिर से ऐसा हो गया। ऐसा बहुत टाइम मैंने मेरे को आपने ये सब टाइम रिकॉल करा दिया था सत्संग में, और मेरे आँसू भर आए थे, और मेरे दिल से यही अरदास थी कि मालिक साहब जी, इनका भी कल्याण कीजिए जैसा मेरा किया है, मेरे परिवार का। और आज मैं जो बखान करती हूँ, सबको सुनकर लगता होगा कि कितने सुखी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। मालिक का हर बात में धन्यवाद, धन्यवाद भरा होता है। कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, जब से पूर्ण समर्पण किया है। तो ये सब कल्याण मालिक जी ने ही किए हैं। मेरा जीवन भी इन जटिलताओं से निकला है, बहुत निकला है। और आज मैं भर-भर के शुक्राने और धन्यवाद इसीलिए करती हूँ कि पहले जीवन कैसा था ना, और इसीलिए बोलती हूँ हर बार कि मालिक जी, आपने 360 डिग्री बदल दिया। और इसीलिए बोलती हूँ कि अब वैसे चल रहे हैं जैसे आप चलाना चाहते हो। पहले हम अपनी बुद्धियों से चलते थे, तो सबकी बुद्धियों को सद्बुद्धि में बदलने का बहुत बड़ा शुक्राना। हर एक की ज़िंदगी को अपने से जोड़ लेने का शुक्राना। तो आंटी जी, आप भी सब्र कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। आज आप जुड़े हो, कल को बेटी भी बहुत जुड़ेगी और हस्बैंड अंकल भी जुड़ेंगे, और धीरे-धीरे सब सॉर्टेड हो जाएगा। आप भी बोलोगे अब सब सॉर्टेड है। मुझे पूर्ण भरोसा है अपने पूर्ण गुरु पे, और मैं अरदास करती हूँ स्पेशली आपके लिए और आप जैसी सारी साथ संगत के लिए। तो बस किसी भी संगत को अपनी संतान का दुःख ना झेलना पड़े। मुझे बहुत दुःख हुआ कि अगर बच्चा बिना खाए पिए जाता है, तो मालिक सब भली करेंगे। बस सब्र रखिए थोड़ा-सा, और जो हुआ होगा शायद उसमें भी कोई भलाई होगी, और मालिक जो है दोनों की बुद्धियों को जल्दी ही सद्बुद्धि में बदले, ऐसी मेरी अरदास है। और शुक्राना गुरु पिताजी, आप जिन-जिन का कल्याण करते जा रहे हो, जिन-जिन को अपने से जोड़ते जा रहे हो, जिन-जिन की आर्थिक स्थिति सही करते जा रहे हो, जिन-जिन को स्वास्थ्य देते जा रहे हो, जिन-जिन को खुशियों की बहार लगा रहे हो। उन आंटी ने कहा ना, ये ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं, वो सारे मैसेज मुझे भी आते हैं, और कैसे-कैसे सोशल मीडिया से आते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्मों से आते हैं ना। मेरा दामन झोली खुशियों से भरी हुई है। मालिक ने बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस देकर अभी तक तो कल्याण किए ही हैं, आगे भी आने वाले समय के लिए इतने प्यारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, पति अंकल के काम के लिए, हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग भेज-भेज कर जीवन को खुशहाल भर दिया है, और थोड़े ही पल में वो साकार भी होते जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। और सुख चैन की नींद दे रहे हैं, खान-पीन दे रहे हैं, वो किसी प्रकार का कलेश जो पहले कभी हुए करते थे, वो सब दूर कर दिए मालिक ने अपनी छत्र छाया में लेके, पता ही नहीं चला। और आज ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी जो गुरु परिवार प्लेटफ़ॉर्म और सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना, और जो है सत्संगों में जाना। हालाँकि मैं बड़े मंदिर बड़े टाइम से नहीं जा पा रही हूँ। मालिक साहब जी का बार-बार मैसेज आ रहा है हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाने के लिए। और मैंने हस्बैंड को शेयर भी किया है, बाकी तो मालिक पे छोड़ा हुआ है, जो-जो जब-जब होना है तो तब-तब तो होना है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझूँगी कि अगर हस्बैंड के मुँह से निकले और हम बड़े मंदिर पहुँच जाए, वो तो है ही है स्वर्ग। और सबके मंगल जीवन की कामना करती है ये बेटी। इस बड़े मंगलवार पे सबके जितने भी छोटे-बड़े कष्ट हों, वो सब कट जाए और सब सुख की बंसी बजाए। और इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु पिताजी जो है जीवन में सब कुछ होते हुए भी कई बार लोगों को सुकून नहीं होता, तो आप जो मुझे भर-भर के सुकून दे रहे हो ना, महसूस करा रहे हो, ये सब मैं कर रहा हूँ, और उस चीज़ के लिए तो सबसे बड़ा शुक्राना है। आखिर में गुरु सरकार की दी हुई एक दात के साथ यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। एक छोटा-सा जो है चंद शब्दों के साथ अपने भावों को गुरु सरकार के चरणों में रखना चाहती हूँ। कि गुरु सरकार ने
वैसे तो सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत कुछ अभी भी मालिक साहब हासिल करने की चाहत रखती है आपकी ये बेटी। तो बस इसी अरदास के साथ चंद लाइनें। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आई मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कभी से, मिल ना रहा था किनारा, लेकिन गुरुजी आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, बेहद शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत दा भला, सर्वत दा